नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के 21 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। इंदौर हाई कोर्ट से नया आदेश हुआ जारी। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी देने वाला फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने न्यूनतम आरक्षित वेतन मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 2 महीने के भीतर निर्धारित करे। इसका मतलब यह है कि टेक्सटाइल उद्योग के करीब 4 लाख श्रमिकों को छोड़कर बाकी 21 लाख श्रमिकों को अगले माह से बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है। 21 लाख श्रमिकों को अगले माह से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि इस नए फैसले के अनुसार सरकार को श्रमिकों के वेतन में संशोधन तय की राशि के आधार पर बढ़ोतरी करने का समय मिला है। कोर्ट का आदेश श्रमिकों की उम्मीद। इंदौर बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन के निर्धारण में संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ ही टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रमिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग हो रही थी और अब यह वादा सरकार को नजर आ रहा है। इसके तहत श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश पहले की जा चुकी है, जिससे राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 से लागू किया गया था। अब इस फैसले के बाद और अधिक स्पष्ट वेतन वृद्धि की उम्मीद है, खासकर 21 लाख श्रमिकों के लिए जिनका वेतन अब बढ़ा सकते हैं। C2 के अधिवक्ता का बयान दिया गया है कि इस फैसले के बाद C2 सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सरकार के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 को जारी किया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने संशोधन कैसे किया और श्रमिकों को 2 श्रेणियों में क्यों बांटा गया है, यह सवाल उठाया गया है। बाबूलाल नागर का कहना था कि यह प्रक्रिया गलत है और वे इसके खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना था कि टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के लिए अलग से वेतन तय किया जाना सही नहीं है और इस मामले में वे आगे कानूनी कदम उठाएंगे। सरकार की तैयारी, श्रमिकों की उम्मीद। इसके बावजूद राज्य सरकार अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अगले 2 महीनों में टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के लिए वेतन तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब तक के फैसलों को श्रमिकों में एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। अगले महीने से उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए वेतन में 25% की वृद्धि की थी। इस बदलाव से 21 लाख श्रमिकों को लाभ होने की संभावना है, जबकि टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले 4 लाख श्रमिकों को अलग से बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी का महत्व है कि यह फैसला श्रमिकों के हितों में ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इस राज्य श्रमिकों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। हालांकि राज्य सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि वे न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन तय करें। सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि इससे जुड़े अन्य फैसले स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास सुरक्षा और कामकाजी घंटों की शर्तों में श्रमिकों की जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। इस कदम से राज्य के श्रमिकों में खुशहाली भावना बढ़ेगी और वे अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी देने वाला फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने न्यूनतम आरक्षित वेतन मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 2 महीने के भीतर निर्धारित करे। इसका मतलब यह है कि टेक्सटाइल उद्योग के करीब 4 लाख श्रमिकों को छोड़कर बाकी 21 लाख श्रमिकों को अगले माह से बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है। 21 लाख श्रमिकों को अगले माह से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि इस नए फैसले के अनुसार सरकार को श्रमिकों के वेतन में संशोधन तय की राशि के आधार पर बढ़ोतरी करने का समय मिला है।
कोर्ट का आदेश श्रमिकों की उम्मीद। इंदौर बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन के निर्धारण में संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ ही टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रमिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग हो रही थी और अब यह वादा सरकार को नजर आ रहा है। इसके तहत श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश पहले की जा चुकी है, जिससे राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 से लागू किया गया था। अब इस फैसले के बाद और अधिक स्पष्ट वेतन वृद्धि की उम्मीद है, खासकर 21 लाख श्रमिकों के लिए जिनका वेतन अब बढ़ा सकते हैं। C2 के अधिवक्ता का बयान दिया गया है कि इस फैसले के बाद C2 सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सरकार के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 को जारी किया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने संशोधन कैसे किया और श्रमिकों को 2 श्रेणियों में क्यों बांटा गया है, यह सवाल उठाया गया है। बाबूलाल नागर का कहना था कि यह प्रक्रिया गलत है और वे इसके खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना था कि टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के लिए अलग से वेतन तय किया जाना सही नहीं है और इस मामले में वे आगे कानूनी कदम उठाएंगे। सरकार की तैयारी, श्रमिकों की उम्मीद। इसके बावजूद राज्य सरकार अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अगले 2 महीनों में टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के लिए वेतन तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब तक के फैसलों को श्रमिकों में एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। अगले महीने से उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को मानते हुए वेतन में 25% की वृद्धि की थी। इस बदलाव से 21 लाख श्रमिकों को लाभ होने की संभावना है, जबकि टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वाले 4 लाख श्रमिकों को अलग से बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी का महत्व है कि यह फैसला श्रमिकों के हितों में ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे राज्य श्रमिकों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। हालांकि राज्य सरकार के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि वे न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन तय करें। सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि इससे जुड़े अन्य फैसले स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास सुरक्षा और कामकाजी घंटों की शर्तों में श्रमिकों की जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। इस कदम से राज्य के श्रमिकों में खुशहाली भावना बढ़ेगी और वे अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे।